हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज शुभम, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट रिम्स। तो जो हमारा आज का वीडियो होगा, बेसिकली उसका टॉपिक ये होगा कि हमारा जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है उससे कितना क्वेश्चन जनरली मैच कर रहा होता है, या फिर बोल दे कितना क्वेश्चन डायरेक्टली आता है जो कि सिर्फ एनसीईआरटी से होता है। आइदर एनसीईआरटी से डायरेक्ट होता है या फिर एनसीईआरटी से ही डेराइव्ड होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये हाईली यूजफुल होगा। इनफैक्ट जो वीडियो जो स्टूडेंट बेसिकली अपकमिंग एग्जाम में इसको देंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स को ड्रॉप ईयर में है उसको उसके लिए भी ये हाईली इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इस वीडियो को एटलीस्ट तुम लास्ट देखो, दैट विल हेल्प यू लॉट। तो जो बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आता है, जो इनफैक्ट इस साल आया भी है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड जो कि 16 ग्रुप के एलिमेंट है, वो तुम एनसीईआरटी पेज नंबर 118 में डायरेक्ट देख सकते हो कि सेम ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिसको तुम आसानी से याद करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हमारा पूछ सका बेसिकली कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। लाइक इट कैन बी आइदर स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल, जो कि एज सच विथ डायग्राम 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 114 एंड 115 में दे रखा है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली ऑर्गेनिक का है, जिसमें कि बेसिकली ये पूछ रखा था कि इसमें से कौन सा बेसिकली होगा रिएजेंट जो कि इस डबल बॉन्ड को फाइनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो तुम ये जानती हो कि जो पीसीसी है वही काम कर रहा होता है। इनफैक्ट ये हमारा 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 340 में दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेसिकली ये एक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, जो कि इस सवाल देखो क्या है, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े हो तो भी इसको आसानी से बना सकते थे। ठीक है, इसमें सिंपली पूछ रहा था कि आइसोथर्मल में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, आइसोबैरिक में क्या होता है और आइसोकोरिक में क्या होता है। फिर भी इसका तुमको जो ट्रेस है बेसिकली 11th एनसीईआरटी मिल जाएगा पेज नंबर 116 में और पेज नंबर 166 में एंड पेज 162 में। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें कि पूछ रहा था कि वी द फॉलोइंग विल गिव द इंस्टेंटेनियस, और बोल तो कि जो कि हमारा जो देगा टर्बिडिटी कौन इंस्टेंट देगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ल्यूकास रिएजेंट जो 3 डिग्री होता है अल्कोहल, वो जल्दी दे रहा होता है, जो कि हमारा पेज नंबर 338 12th एनसीईआरटी में दे रखा है। एज सच लाइन यहाँ पे दे रखा था। नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे सवाल में ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन में जो केपी नॉट इक्वल टू केसी होगा। ठीक है, इसमें तुम एक सिंपल फॉर्मूला 11th एनसीईआरटी में दे रखा है कि केपी इक्वल टू केसी आरटी के पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, इसको तुम सिंपली लगाते तो तुम बेसिकली ये पा रहा होता कि जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 है वहाँ पे इक्वल नहीं होता है, और उसका डेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 202 में दे रखा है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिंपल था कि इसे क्वांटम थ्योरी से सवाल था। इसका भी तुमको डेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 56 11th एनसीईआरटी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, जो भी इनफैक्ट था। इसका भी डेटा तुमको एनसीईआरटी पेज नंबर 403 12th एनसीईआरटी मिलता है, दैट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन क्वेश्चन पूछे कि विच द फॉलोइंग विल फॉर्म द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 341 12th एनसीईआरटी में। ऐसा सच क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा जो है कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव सब्लिमेशन। तो सिंपल सी बात है ना यार कि जब कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट अगर वो गैस बनता है, दैट द केस ऑफ सब्लिमेशन। ऐसा यहाँ पे 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 357 में दे रखा था, जो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रखा था। और थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में है काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, उसको लगा के तुम उसको आसानी बना सकते थे। नेक्स्ट वी हैव जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये एंट्रोपी वाला सवाल, एज सच पेज नंबर 183 11th एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का जो एनटी है हमारा, उसको बिल्कुल भी क्या है मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है एनसीईआरटी से और वो पेज ऐसे लगाता है। वो आइदर ऐसे लगा देगा या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा तो करेगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। सिमिलरली अगर अपन आगे जाएं तो जो क्वेश्चन था कि विच द नॉट एग्जिस्ट इन -2 ऑक्सीजन स्टेट, इसका आंसर क्या जाएगा, पोलोनियम। एज सच आंसर 12th एनसीईआरटी पेज में 187 में दे रखा है। ये देखो पोलोनियम इज हार्डली सो माइनस ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, सिमिलरली जो ये क्वेश्चन था कि जो ये क्वेश्चन बेसिकली कि जो हमारा जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन आइदर ए या फिर बी, यहाँ पे हमें सवाल पूछा था कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, सिंपली क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए है। एग्जिट डेटा हमें कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी 12th पेज नंबर 369 में दे रखा है। नेक्स्ट वी हैज सच ग्राफ हमारा कहाँ दिया हुआ है, पेज क्वेश्चन है जो कि पूछ सका था कि जो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एल एंड के एंड 1/t विद एनसीईआरटी। डायरेक्ट ग्राफ है जो कि ये यहाँ पे पूछ रहा था।
नेक्स्ट वी हैव द काइंड ऑफ रनिंग रिएक्शन। सेम आंसर मैंने कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 364 इन 12th NCERT। इसमें क्या कहते हैं, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है, इसमें ज़्यादा मगजमारी में करना ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन था कि द फॉलोइंग विल शो अंडरगो SN1 रिएक्शन एज सच, पेज नंबर 304 11th NCERT 12th NCERT दे रखा था। नेक्स्ट वी हैव अ काइंड ऑफ दिस रिएक्शन जिसमें कि पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है भाई कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। देख रहे हैं कि हमें डायरेक्ट हमें डेटा कहाँ मिल रहा है भाई, कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डेटा एज सच NCERT पेज नंबर 298 में दे रखा है 12th NCERT में, एज सच डेटा यहाँ पे हमें मिलता है। सिमिलरली वी हैव इक्वेशन बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ ऐसे फ्रॉम NCERT पेज नंबर 41 12th का दे रखा था। व्हाट इज दिस, तो ये जो हमारा हेनरीज लॉ है उसका किस भी यहाँ पर डिपेंड करता है, तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एंड द लोअर द सॉलिबिलिटी, एज सच NCERT पेज नंबर 41 12 में दे रखा था। नेक्स्ट वी हैव सवाल था एनर्जी से, कि जो एनर्जी है वो Z और N पे कैसे डिपेंड करता है, उसको फाइनली सॉल्व करके निकालना था हमें, ठीक है। तो इजीली ये फॉर्मूला है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाय N², पेज नंबर 48 11th NCERT में डायरेक्ट डेटा दे रखा है। नेक्स्ट वी हैव कि जो ग्लूकोज है बेसिकली वो कौन कौन सा टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। पेज नंबर 415 12th NCERT एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे दे रखा है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस ऑन कॉन्डेंसेशन कंपाउंड, जहाँ पे सवाल पूछा था कि कौन कौन सा लिंकेज बेसिकली कंपाउंड शो कर रहा है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है एज सच दिया हुआ है पेज नंबर 253 पे 12th NCERT में। इनफैक्ट एग्जाम्पल भी सेम है, राइट, एग्जाम्पल भी NT ने चेंज नहीं किया, ऐसा बैठा दे रखा था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन है बेसिकली P ब्लॉक का, कि जो हमारा PCl5 है और PCl3 है उसका वाटर का रिएक्शन किस तरह से होता है, राइट। तो उसको फाइनली यहाँ पे दिखाना था हमें और डेटा मिला था। पेज नंबर 182 183 12th NCERT एज सच सवाल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस, ये भी हमारा क्वेश्चन किससे था, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड से था, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में सवाल पूछ का था। पेज नंबर 248 12th NCERT एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो हमारा होमोलैप्टिक है उसमें वन टाइप ऑफ डोनर होता है, जबकि जो हेटेरोलैप्टिक होता है उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर होता है। सेम सवाल था यहाँ पे, जो उसका रीजन पूछा था ये भी सेम था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जो क्वेश्चन था कि कौन सा उसमें सही है, तो जो क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर 4 दैट इज देयर इज 3 कैनोनिकल फॉर्म विल ड्रॉन फ्रॉम द कार्बन डाइन, पेज नंबर 1010 to 11th NCERT सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक क्वेश्चन था, जो कि सिंपली KMnO4 क्या करता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग वाला, तो क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करेगा। आंसर लगा के सिंपल डेटा यहाँ मानना था, ऑप्शन 2 इसका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ क्वेश्चन विच इज आस्किंग द पेयर ऑफ द लेंथेनॉइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक, एग्जैक्ट क्वेश्चन 12th NCERT पेज नंबर 236 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगेन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्डेंसेशन कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कौन सा है, पैरामेटिक कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पे सिंपली हमें देखना चाहिए था कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड वो पेयरिंग नहीं कराएगा। सिंस वो पेयरिंग करा रहा होगा तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बाहर क्या हो गया, कम हो गया उसके, और हमें इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है पेज नंबर थोड़ा यहाँ पे लिखने भूल गए, उसको बाद में पुट कर दे रहे हैं, और 12th NCERT में डेटा दे रखा है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ऑन KP-KC की क्वेश्चन, जो कौन सा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ पे पेज नंबर 206 11th NCERT सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे पूछ रखा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्वेश्चन, पेज नंबर 166 11th NCERT में डेटा दे रखा है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा NTA है उसको बिल्कुल भी मेहनत करने का बिल्कुल आदत नहीं है। वो क्या करता है कि सेम क्वेश्चन चिपकाता है, आधे वो डायरेक्ट NCERT से होगा या फिर NCERT से ही डिराइव्ड होगा। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना है कि मैं कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ सोचना है। NCERT उठाओ, उसको आसान से थॉरोली पढ़ना शुरू कर दो। इससे क्या हो, तुम्हारा जो एक कंसेप्ट के साथ साथ तुम एक अच्छा कंक्लूजन पे पहुँच पाएगा, जिससे कि तुम्हारा मैक्स टू मैक्स कोर्स एग्जाम्पल में सॉल्व हो रहा होगा। सो जैसे हमने लाया केमिस्ट्री का, सिमिलरली में लाएंगे फिजिक्स के लिए भी और बायो क्या भी होगा। सो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।